वालेकुम अस्सलाम सर। सर वालेकुम सलाम। हाँ, वालेकुम सलाम। आज क्या क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ी नजर आ रही है। सर लास्ट क्लास में तो 31 थे, अभी पता नहीं। कितने लोग थे लास्ट क्लास में? 31 सर। 31। जी सर। अभी तो 22 लोग हैं। चलें खैर। ये आप लोगों की विंटर ब्रेक्स भी हैं? विंटर ब्रेक हो रही है? यस सर। यस सर 25। 5 से है ना? यस सर। जी यस सर। हाँ। और मिड टर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 11 से हैं? यस सर। यस यस सर। चलो ठीक है। चलें अच्छा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो आज देख रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट क्या है? ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड है, माउस, टच पैड, माउस। अच्छा यार, इनपुट बेसिकली क्या होती है? ठीक है, हम इसका डिस्कस कर चुके हैं दोबारा। पहले से डिस्कस किया हुआ है हमने सारे, लेकिन चलें हम देखते हैं इन डिटेल। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इनपुट इज एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन या वो डेटा या वो लाइन ऑफ कोड जो सिस्टम की, जो कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर होती है ना, वो इनपुट होती है। ठीक है, उसकी जब वो चीज़ मेमोरी में एंटर हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। हमें पता है कि सीपीयू डेटा कहाँ से एक्सेस करता है? वो मेमोरी से एक्सेस करता है डेटा को। ठीक है, वो रैम से एक्सेस करता है, जैसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हो। यस सर। ठीक है, सीपीयू वो डेटा, वही फॉर्म है उस डेटा की, वो पहले रैम में जाता है। हमें पता है कि यार कब डेटा प्रोसेस होने से पहले किधर होता है? वो रैम में होता है। वहां से सीपीयू उसको एक्सेस करता है। वो पूरा एक इंस्ट्रक्शन जो साइकिल है वो एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद जब वो उसको उस डेटा के ऊपर मजीद एक्शंस रिक्वायर्ड नहीं होते, तो फिर वो डेटा फर्दर एक्शंस के लिए भेज दिया जाता है, या वो यूज़र को डिस्प्ले कराया जाता है, या वो हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। बट इनपुट इज एनी डाटा, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। वो वाला डेटा या वो इंस्ट्रक्शंस जो इनपुट की जाती हैं, जो दी जाती हैं मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी को, वो क्या कहता है? उसे आप क्या बोलते हो? वो इनपुट होती है। ठीक है। मतलब जिस तरह मैंने अभी बोला कि यार इंस्ट्रक्शंस कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, कमांड्स एंड यूजर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, वो किसी भी तरह के, मतलब वो शेप में आपका, आप सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, अब वो रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये रिलेटेड डाटा बेसिकली वो सिस्टम में एंटर करते हो आप। वो एक ही बात है, कमांड्स कह लें, प्रोग्राम्स कह लें, ये सब जो है ना एक ही बात की को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे में किया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली मतलब आप कोई सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, या आपको आप अब बाय प्रोग्राम, ठीक है ना, किसी थ्रू प्रोग्राम आप कर रहे हो, या जस्ट आप लाइन ऑफ कोड्स लिख के, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी में आप लिख के अपने सिस्टम को इनपुट कर रहे हो। ठीक है, यस तो सर। किसी भी शेप में आप किसी भी शेप में सिस्टम को इनपुट दे रहे हो, वो आपकी सिस्टम के लिए इनपुट है। वो डेटा, वो एक्चुअली डेटा ही है ना, वो इंस्ट्रक्शन कह लें आप उसको, वो लाइन ऑफ कोड्स ही हैं एक्चुअली सिस्टम के लिए। ठीक है, वो आपके सबसे, वो फिर मेमोरी में जाती हैं, पहुंचाई जाती है मेमोरी में। मेमोरी में जैसे ही वो पहुंचती हैं, उनको वहाँ से सीपीयू एक्सेस करता है। सीपीयू अकॉर्डिंग टू वो जो इंस्ट्रक्शन में लिखी होती है कि हाँ जी इसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म होना है, इसके ऊपर कौन सा प्रोसेस हमने रन करना है, तो वो प्रोसेस सीपीयू उसके ऊपर रन करता है। और उसके बाद रन करने के बाद वो फिर उसको फर्दर एक्शंस के लिए भेज दिया जाता है, वो डेटा को भेज देता है। ठीक हो गया? ये क्या कह रहे हैं? इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यूजर टू एंटर डाटा इन एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस कौन सी वो डिवाइसेस होती हैं जो अलाउ करती हैं, जो इनेबल करती हैं यूज़र को, ठीक है, कि वो जो डेटा है या इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने कंप्यूटर में एंटर करें।
ठीक हो गया? मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इनपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होती हैं जो इनेबल करती हैं, जो एज ए मीडियम के तौर पे काम करती हैं कि जिसकी वजह से आपका डेटा जो है ना वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर किया जाता है। तो सबसे पहले जो बड़ी फेमस है वो आपके पास है कीबोर्ड, जो कि एज ए इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करता है, ठीक है? अ कीबोर्ड एज एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन्स कीज यूजर प्रेस टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। मतलब कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, उसके ऊपर डिफरेंट कीज लगी होती हैं, डिफरेंट बटन्स हैं, सारे के सारे उनके डिफरेंट डिफरेंट काम है, ठीक है? कुछ न्यूमेरिक कीपैड है, आपके पास फंक्शन कीज हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज हैं, यस सर। तो ये सारी जो है ना लाइक टॉगल कीज हैं, ठीक है? स्पेशल पर्पस कीज हैं, ये सारी की सारी जो है ना आपकी कुछ एडिशनल कीज हो गई, ये सारी कीज हैं जो कि डिफरेंट काम करती हैं, लेकिन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती हैं, लेकिन इनका अल्टीमेटली एक ही पर्पस है, वो है कि ये सिस्टम को, कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करती हैं, यस सर। एज ए इनपुट प्रोवाइड, ठीक हो गया? एज ए इनपुट प्रोवाइडर मीन्स के तौर पे ये काम करती होती है। मतलब आपके पास ये न्यूमेरिक कीज होगी, आपके पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में कुछ फंक्शनल कीज होगी, जिनका आप फंक्शन कीज से मुराद क्या है कि आप उनको प्रेस करके आप डिफरेंट अल्फ़ाबेटिक जो कीज है उनको प्रेस करेंगे तो आप डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आप कंट्रोल जी करते हैं तो वो आपका अंडू हो जाता है, Yes, sir. सी करते हैं कॉपी, एक्स करते हैं तो वो चीज़ कट हो जाती है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो है ना आपके ये एक्शंस परफॉर्म होते हैं। लाइक जिस तरह इसमें टॉगल कीज़ हैं, टॉगल कीज़ होती हैं मतलब जो लॉक, लाइक कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, ये बेसिकली हैं आपके जो है ना जो विजुअल इम्पेयरमेंट्स जिन लोगों में होती है, मतलब जो कुछ ना कुछ उनमें फॉल्ट्स होते हैं लोगों में, लाइक सुनने के प्रॉब्लम्स हैं, देखने की प्रॉब्लम्स हैं, कॉग्निटिव लाइक मेंटल इश्यूज हैं किसी को, तो ये जब आप इन कीज़ को प्रेस करते हैं तो ये साउंड क्रिएट करते हैं। कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो साउंड क्रिएट करेगी, ठीक है? जब आप उसको दोबारा प्रेस करेंगे टॉगल तो वो फिर एक थोड़ी हल्की मतलब लो जो है ना साउंड क्रिएट करते हैं, मतलब ये इंडिकेट करने के लिए हाँ जी आपने ये की प्रेस कर दी, आपने ये टॉगल कीज को प्रेस की। तो ये डिफरेंट पर्पसेस हैं इनके, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए यूज होती है। इंसर्शन पॉइंट सिंपल, आपका जो कर्सर जहाँ पे होता है, जहाँ लाइक आपने कोई वर्ड की डॉक्यूमेंट या आपने नोटपैड ओपन किया होगा, तो जहाँ आप टाइप कर रहे हैं और आप अगर सपोज टाइप करना छोड़ दें तो वहाँ पे एक छोटा सा वो आप एक ब्लिंक कर रहा होता है, कर्सर बेसिकली ब्लिंक कर रहा होता है, वही आपका इंसर्शन पॉइंट होता है। मतलब जहाँ जब भी आप उस डॉक्यूमेंट में कुछ एंटर करेंगे तो वो उस पॉइंट से वो चीज़ एंटर होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड एन इंसर्शन पॉइंट। अब डिफरेंट पोर्ट्स लाइक ये यूएसबी पोर्ट है, वाइड आपका लगा लें, ठीक है? आप वायरलेसली ब्लूटूथ वगैरह जो इंफ्रारेड नॉर्मली आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं वायरलेस कीबोर्ड्स के लिए, ठीक है? तो उसकी वो एक होता है इंजेक्टर, वो लगाते हैं सिस्टम के अंदर, तो वो उसके बाद वो एज ए वायरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड के तौर पे काम करना शुरू कर देता है। सर ये IRDA क्या अच्छा, चीज़ ये इंफ्रारेड होता है, IRDA इंफ्रारेड होता है है? ओके सर। जी। अच्छा, एर्गोनोमिक कीबोर्ड्स होते हैं बेसिकली आपकी हेल्थ को ना एक सब्जेक्ट है पूरा कंप्यूटर साइंस में, उसको बोलते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। लाइक ये पूरी एक फील्ड है, उस फील्ड में बेसिकली मकसद ये होता है कि ह्यूमंस का कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्शन है ना वो इफेक्टिव वे में हो, और ऐसे तरीके से हो कि वो जो ह्यूमंस की हेल्थ है ना वो ना हो, मतलब वो इफेक्ट ना हो, और उसके बाद इंटरेक्टिव हो बेसिकली ना, उसमें ह्यूमंस बोर ना हो, ह्यूमंस को कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो वो जितना इंटरेक्शन उनका ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जितना इंटरेक्शन उनका अच्छा होगा, वो उसमें ऑब्वियसली एक अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए फिर ये फील्ड है जिसमें वो ख्याल रखते हैं कि यार माउस की शेप किस तरह से हो कि वो हाथ थके ना काम करते हुए, कीबोर्ड की शेप ऐसी हो कि कोई रिस्ट प्रॉब्लम्स ना आ जाए, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स ना आ जाए, ठीक है? और आपका लाइक आपकी जो ये रेज निकलती हैं ये कोई ऐसी ना हो कि जिससे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, काइंड ऑफ इस इन तरह की चीज़ों को ना ये एड्रेस करते हैं, तो वो पूरी एक फील्ड है। तो ये एर्गोनोमिक जो कीबोर्ड्स हैं वैसे इनकॉर्पोरेट्स कंफर्ट, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी इनटू द डिज़ाइन ऑफ द वर्क प्लेस। बेसिकली क्या है, ये चीज़ें जो बताई जा रही है ना, कंफर्ट है, एफिशिएंसी है, सेफ्टी है, इन तीन चीज़ों की मतलब ये क्या कहते हैं कि यार ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए जो कि कंफर्ट भी प्रोवाइड करे, जो एफिशिएंसी भी दे, और जिसमें सेफ्टी भी हो, जिसमें ह्यूमन हेल्थ को कोई इश्यूज ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपका जो हार्डवेयर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए।
कुछ कीबोर्ड्स, अच्छा इसमें कुछ प्रेडिक्टिव टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है। ये लाइक हवावे का, मुझे सैमसंग वाला का शायद नहीं पता, ये शायद उसमें भी हवावे में ये है फीचर कि यार वो आपका इस तरह एआई कीबोर्ड भी उसे बोलते हैं। प्रेडिक्टिव टेक्स्ट है कि आपने लाइक आप कुछ लिख रहे हैं, ये सब में आई गेस होता है कि वो आपको इन एडवांस आपको वो जो टेक्स्ट है ना वो प्रिडिक्ट करके बता रहा होता है कि हाँ जी आप लाइक आजकल वो जीमेल में भी आ रहा है कि यस आप सर। कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो एडवांस में बता रहा होता है आपकी, वो ऑटो फिल करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं तो वही टेक्स्ट लिख दें, या आपने खुद से जो जनरेट करना है या जो कंपोज करना है आप वो लिख दें। तो ये बेसिकली प्रेडिक्टिव टेक्स्ट इनपुट होती है, ठीक है, विच सेव्स टाइम एंड एंटरिंग टेक्स्ट यूजिंग द फोन्स कीपैड। Pointing devices, ये सिंपली pointing device is an input device that allows the user to control a pointer on the screen, ठीक है। आपके कीबोर्ड्स के ऊपर एक ब्लैक बटन सा होता है, आप उसके थ्रू भी पॉइंटिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सिंबल बेसिकली, ये जो सिंबल मूव कर रहा है यही पॉइंटर होता है आपका। इसको डिफरेंट आप बेशक माउस से की कंट्रोल कर लें या कीबोर्ड के दरमियान में एक ना ब्लैक की होती है, ठीक है, उसकी बेस पे भी आप यस जो है सर। ना अपनी पॉइंटिंग डिवाइस को। हाँ जी, ये नेक्स्ट माउस है। माउस भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है बेसिकली, जो कि आपके हाँ पाम बेसिकली हथेली में जो है ना वो कंफर्टेबली फिट हो जाती है। ऑन डेस्कटॉप मतलब मोस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, द माउस कैन बी वाइड और वायरलेस, ठीक है। इसमें कुछ बटन्स होते हैं लाइक ये, इसको व्हील भी बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील बोलते हैं इसको। एक लेफ्ट माउस बटन होता है, एक राइट माउस बटन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, इसकी डिफरेंट ये फंक्शंस हैं। पॉइंट है, क्लिक है, राइट क्लिक है, डबल क्लिक है, ट्रिपल क्लिक है, ड्रैग है, राइट ड्रैग है, रोटेट व्हील है, इस तरीके से ये सब ये कॉमनली यूज चीज़ें हैं। अच्छा, फिर ये डिफरेंट ट्रैक बॉल होगी, टच पैड होगी, पॉइंटिंग स्टिक होगी। आपने डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में देखी होंगी। ये टच पैड कीबोर्ड ये लैपटॉप का होता है, ये मैं इसकी बात कर रहा था। ये पॉइंटिंग स्टिक ये कीबोर्ड्स के बीच में होती है। यस ये सर। आपका डिफरेंट आप कोई डिवाइस या कोई आपको गेम शेम या इस तरह से आप कोई जिसको ऑपरेट कर रहे होते हैं तो ये ट्रैक बॉल भी उधर आ जाती है। टच स्क्रीन इज अनदर इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करती है। आप एटीएम्स में देख लें, आप अपने घरों में एलसीडीज भी आई हुई हैं, ठीक है, जिस तरह लाइक मोबाइल की हैं, ये सारी इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करती हैं। ये आपका जो क्या बोलते हैं इसे, म्यूज़िक प्लेयर के तौर पे जो MP3 काइंड ऑफ चीज़ है ये, ठीक है। पेन इनपुट, जो आपको स्टाइलस भी उसे बोलते हैं, ठीक है। विद पेन इनपुट यू टच अ स्टाइलस और डिजिटल पेन ऑन अ फ्लैट सरफेस टू राइट, ड्रॉ और मेक सिलेक्शंस। आपका डिफरेंट जो लोग मोस्टली ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो आपको जो एक काइंड ऑफ बोर्ड होता है, ठीक है, उस पर ये आपका स्टाइलस या डिजिटल पेन के थ्रू ही वो लिख रहे होते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं। डिफरेंट फ़ोन्स में ये आपके पास फैसिलिटी होती है स्टाइलस की या टच, ये आपका डिजिटल जो पेन है, यस सर। इसकी वजह से आप हाँ जी वो टच स्क्रीन के ऊपर वो उसको करके और फिर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये मतलब डिफरेंट आपकी इनपुट डिवाइसेस के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये स्मार्टफोन्स के लिए डिफरेंट तरीके से, ये आपका डेटा केबल है, आप डाटा एंटर कर रहे हो विद, क्या है, स्पीक इनटू द माइक्रोफोन, हाँ ठीक हो गया। एप्स, आपका पेन है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं यार। गेम कंट्रोलर्स आपने देखो होंगे, जॉयस्टिक्स वगैरह जो गेम पैड्स एंड ये सारे लाइट गन्स, ठीक है, मोशन सेंसिंग कंट्रोलर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, डांस पैड्स, ये सारे मतलब इस तरीके से जितनी भी जो गेमिंग के उसके अंदर हैं ये सारे के सारे आपके एज ए इनपुट डिवाइस, एज ए गेम कंट्रोलर मतलब जो है आप उन्हें कह सकते हैं, उसके तौर पे काम कर रहे हैं ये सारा। डिजिटल कैमरास, ठीक है, अनदर इनपुट डिवाइस जो कि आपका वो सिस्टम को इनपुट के तौर पे काम करेंगे। डिजिटल कैमरा इज अ मोबाइल डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू टेक पिक्चर एंड स्टोर देम डिजिटली। डिफरेंट कैमरास की टाइप्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग है रेजोल्यूशन। क्या होती है बेसिकली? रेजोल्यूशन is the number of horizontal and vertical pixels in a display device, ठीक है। एक जो पिक्सल्स होते हैं ना, वो यूँ समझे कि पिक्सल क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है बिट्स का, ठीक है।
अगर आप इन डिटेल इमेजेस के बारे में पढ़ें ना, तो जो भी इमेज ये होता है ना स्क्रीन में, उस पर यूँ समझें कि वो क्रॉस बॉर्डर्स काइंड ऑफ ना वो ब्लॉक्स होते हैं। वो हर ब्लॉक को तो आप एक पिक्सल के तौर पे ले लें, ठीक है, और इन्हीं पिक्सल से मिल के ना आपका पूरे इमेजेस जो है ना वो बनते हैं, आपका डेवलप होते हैं इमेजेस। और हर पिक्सल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा डेंसिटी पिक्सल की बढ़ेगी, और उतने ज़्यादा जो रिजल्ट है ना वो उतने ज़्यादा शार्प और अच्छे होंगे, ठीक है। The more bits used to represent a pixel, the more colors and shades of gray that can be represented। मतलब जितने ज़्यादा बिट्स आपके पिक्सल में एडजस्ट होंगे, जितने ज़्यादा बिट्स आपके उस पिक्सल में आएंगे, उतना ज़्यादा आपका जो वो इमेज होगा या वो जो भी आपकी वीडियो सपोर्ट है, तो वो उतनी ज़्यादा शार्पन होगी और उतना ज़्यादा वो अच्छा दिखेगा। और वॉइस रिकग्निशन है इज द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। आप ये लाइक सिक्योरिटी के तौर पे भी काम करते हैं। डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू वो वॉइस को रिकग्नाइज, वॉइस इनपुट की जाती है सिस्टम में, फिर सिस्टम में सिस्टम लगा होता है, वो सिस्टम उस वॉइस को, आपने डिफरेंट मूवीज़ में देखा होगा, उस वॉइस को रिकग्नाइज करता है कि हाँ जी पहले से ये जो वॉइस उसमें फीड की जाती है वो उसके साथ मैच की जाती है। अगर वो सेम हो तो वो उसको एक्सेस दे दी जाती है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये किसी और बंदे की वॉइस है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इनपुट का एक वे है, मीडियम है कि जिस तरीके से आप इनपुट अपने सिस्टम में एंटर कर रहे हो। ये ऑडियो इनपुट है, वही वॉइस, ऑडियो, स्पीच है, म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट्स हैं। मतलब आप किसी भी तरीके से इन वेज, डिफरेंट वेज जो आप वो जो इनपुट है वो अपने सिस्टम में एंटर कर सकते हो। वॉइस इनपुट, ये म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू रिकॉर्ड, कंपोज, मिक्स एंड एडिट म्यूजिक एंड साउंड्स। तो ये डिफरेंट आपके वेज हैं जिससे आप देखेंगे वो पियानो टाइप एक चीज़ रखी हुई है, वो इस तरीके से वो सिस्टम में वो वॉइसेस डिफरेंट एंटर कर रहा है, ठीक है, और इससे वो डिफरेंट तरह का म्यूजिक उससे create कर रहा है। Video input as a process of capturing full motion images and storing them on a computer storage medium। मतलब आप वीडियो बेसिकली क्या है, आपके पिक्सल से मिलके आपके मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो डिफरेंट सीक्वेंसेस में वो उसके इमेजेस को जोड़ के फिर एक आपकी वीडियो बन रही होती है। तो वही आपका वो इनपुट के तौर पे सिस्टम को दिया जाता है, सिस्टम उसे प्रोसेस करता है और लाइक उसे स्टोर करता है या प्रोसेस करता है। तो ये आपका काइंड ऑफ वीडियो इनपुट आपकी यूज़ होती है। उसके लिए आप डिफरेंट आपके पास मीडियम्स हैं यूज़ करने के। आपका अपना वेब कैम है सिस्टम का, या आप एक्स्ट्रा से जो डिजिटल कैमराज हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल कैम्स हैं। तो आपके पास डिफरेंट वेज हैं वीडियो कैप्चर करने के और उसको सिस्टम को देने के लिए एज इनपुट। ये मैंने बताया, वेब कैम इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल वीडियो कैमरा दैट enables the user to capture video, still images, send email messages with video attachments, add live images to instant messages, ठीक है। तो आप ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। A video conference is a meeting between two or more geographically separated people, ठीक है। लाइक आप व्हाट्सएप पे कर लें, लाइक जिस तरह अभी जूम है, हम ये काइंड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी, अगर हम इसकी वीडियो ऑन कर लें तो सबकी वीडियो आपको, हम सबको नज़र एक दूसरे को आ रही होगी। स्काइप की एक और एग्जांपल है, आप मैसेंजर पे कर लें, तो ये सारा वो ये मीडियम है जिसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। स्कैनर्स एंड रीडिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, डिफरेंट फ्लैट बेड है, पेन और हैंड हेल्ड है, शीट फेड है, ड्रम्स हैं। ये स्कैनर्स के टाइप्स हैं बेसिकली। आपने वो प्लॉटर्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये शीट फेड पूरी एक शीट को इसके अंदर से गुजारा जाता है, पूरी लाइक पेनाफ्लेक्सिस टाइप इस तरह की शीट्स हैं। पेन और हैंड हेल्ड डिवाइस ऐसी वो जिसके ऊपर कोई सी भी चीज़ से आप घुमाएंगे उस पेन को, तो आपको वो वहाँ से डेटा को स्कैन करके वो सिस्टम में एंटर हो जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस हैं क्योंकि आपके डेटा को जो है ना इनपुट किया जाता है। ये फ्लैट बेड स्कैनर हो गया। सेम स्कैनर के डिफरेंट टाइप्स हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी इसके ऊपर रखेंगे, वो स्कैन करके वो डाटा को एज ए इमेज की शेप में वो सिस्टम में एंटर करेगा और फिर उसके बाद आप उस डेटा से कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है यार, एक्चुअली मैंने निकलना है तो इसलिए आज के लिए मैं गेस इतना काफ़ी है। बाकी ओके सर। हेलो, हाँ बाकी पर थोड़ा ही रह गया। यस सर। ओके सर। ओके सर। जी जी। ओके सर। तो जी यार आप काइंडली वो ना फिर रिमाइंडर भेज दें मुझे अटेंडेंस के। सर अभी 30 हो गए हैं, फिर से लेनी पड़ेगी मुझे। हाँ तो अभी ले लेना, 30 की ले लें।
ओके सर 29 है वैसे भी। नहीं यार, किसने कहा? पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया है, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट किया है, अभी हम फिफ्थ कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 चैप्टर्स तो आपके पक्के आने ही आने हैं ना मिड के अंदर, ये तो कंप्लीट हो जाएंगे 5। 6 भी शुरू कर देंगे, अगर हम देखते हैं वो ख़त्म हो गया तो ठीक है, उम्मीद है ख़त्म ही हो जाएगा, वो भी आसान चैप्टर है, नहीं तो 5 चैप्टर तो आपके कंफर्म। ओके सर। हाँ जी, ओके सर, क्लियर है। हाँ जी, चलो यार, ओके फिर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज सर अल्लाह